A very good morning, student. So today we are going to start chapter 15, and the name of the chapter is Hockey Legend Major Dhyan Chand. Student, first of all, let me tell you what is the meaning of word legend. Legend means a famous, renowned person. So here we are talking about Major Dhyan Chand. So let us read the story of Major Dhyan Chand and understand more about him. Major Dhyan Chand was a key Indian hockey player of his time who set exemplary records in the game. He belonged to the era when the Indian hockey team was a dominant league on the world scenario. Dhyan Chand is most remembered for his extraordinary goal scoring feat, especially his earning of 3 Olympic gold medals for his team in the field of hockey. Today, Major Dhyan Chand is reverently known as the father of hockey in India. So, student, in the first paragraph, what we have understood? We understood that Major Dhyan Chand ने एक की इंडियन हॉकी प्लेयर का काम किया और इन्होंने एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड सेट किया. मीन्स एज ए एग्जाम्पल इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड सेट किया किस गेम में, हॉकी में. वो उस एरा को बिलोंग करने वाले थे जब इंडियन हॉकी टीम जो थी वो एक डोमिनेंट टीम हुआ करती थी वर्ल्ड के सिनेरियो में. ओके, ध्यानचंद जो है मोस्ट रिमेंबर्ड पर्सन थे. क्योंकि रिमेंबर्ड क्यों थे बेटा? क्योंकि उनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इनका जो गोल स्कोरिंग था, जिन्होंने गोल स्कोर किया, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. ठीक है, स्पेशली अभी किसकी बात कर रहा है? इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हासिल किए थे. आज मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता है? रिस्पेक्टफुली या रिवरेंटली जो है बोला जाता है फादर ऑफ हॉकी. ओके, सो फादर ऑफ हॉकी किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को. क्लियर? क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु अर्न 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी एंड ड्यू टू हिज एग्जाम्पलरी वर्क. इन्होंने कई लोगों के लिए एग्जाम्पल स्टैब्लिश किया एज हिमसेल्फ. ठीक है, वी कैन टेक हिज एग्जाम्पल. ध्यानचंद वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इन राजपूत फैमिली ऑन 29th of August. ओके, 29 अगस्त. अब इनकी बर्थ डेट, ईयर नहीं पता हमें. डेट तो पता बट ईयर नहीं पता. ध्यानचंद जो है इलाहाबाद में के यूपी में एक राजपूत फैमिली में पैदा हुए और डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? डेट ऑफ बर्थ है 29th of August. ध्यानचंद वो हैड नो सीरियस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स. Though he loved wrestling, he did not play much hockey before he joined the Indian Army at the age of 16 in 1922. ध्यानचंद जो है इनका कोई एक सीरियसली इंटरेस्ट नहीं था इनका किसी भी स्पोर्ट्स से. इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट. इनका कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं था किसी भी स्पोर्ट्स में, पर इनको क्या पसंद था? ही लव रेसलिंग. इनको रेसलिंग बहुत पसंद था. इन्होंने पहली बार जो इन्होंने हॉकी जो है तब खेला जब इन्होंने 16 ईयर की एज में 1922 में जो है वो अपना कैरियर एज अ आर्मी पर्सन स्टार्ट किया. उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया. नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है देखते हैं. इंडल्ज इन स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड इन झांसी. अब ये क्या होते हैं? ये स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं अपने फ्रेंड के साथ झांसी में. इन द आर्मी, सूबेदार मेजर बाले तिवारी. ठीक है, आर्मी में, क्योंकि ही वॉज अ पार्ट ऑफ आर्मी, तो आर्मी में इनका जो सूबेदार मेजर था जिसका नाम था बाले तिवारी, उसने नोटिस किया इनके स्किल को. इनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है उसको उन्होंने नोटिस किया और ही बिकम हिज मेंटर. और वो उनके मेंटर बनते, टीचर बनते, ट्यूटर बनते हैं. एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज गेम. और इन्होंने ही इनकी फाउंडेशन, गेम की फाउंडेशन जो है वो लेड की. मीन्स इन्होंने ही इनको प्रमोट किया हॉकी खेलने के लिए. बिटवीन 1922 से 1926 में ध्यानचंद प्लेड एट द आर्मी हॉकी टूर्नामेंट एट द रेजिमेंटल लेवल. ठीक है बेटा, रेजिमेंटल लेवल मीन्स अलग अलग, जैसे कि आप
गेम खेलने जाते हो तो अलग अलग टीम्स होती हैं, वैसे आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं और हर अलग अलग रेजिमेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होता है। तो ये इन्होंने आर्मी में रेजिमेंटल लेवल में कई सारे जो है गेम, हॉकी गेम खेले। Next, there are many incidents that describe the grandeur of Dhyan Chand amazing skill as a wonderful hockey player. ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जिससे जो कि डिस्क्राइब करते हैं क्या, ग्रेटनेस ऑफ ध्यानचंद कितने ग्रेट वे में हॉकी खेलते थे, हाउ ही ग्रेट ही वॉज इन हॉकी। अब इसमें से एक इंसिडेंट के बारे में ये बता रहा है, इन वन ऑफ देम ही स्कोर्ड 3 गोल इन द लास्ट 4 मिनट ऑफ द मैच। और उनमें से एक ये था कि इन्होंने 3 गोल स्कोर किए 4 मिनट के अंदर मैच में, वेयर हिज टीम वॉज लूजिंग बाय 2 गोल, जहाँ पे इनकी टीम जो है 2 गोल से हार रही थी, एंड मेड हिज टीम विक्टोरियस, और ये इन्होंने अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई, विन मीन जीते। ओके, दिस वॉज एट द फाइनल मैच ऑफ पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट, और ये कब हुआ था, ये पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट के टाइम हुआ था, झेलम के पास, झेलम रिवर के पास। आफ्टर दिस मैच ध्यानचंद वॉज नेम्ड एज हॉकी विज़ार्ड, इसके बाद जो है ध्यानचंद को क्या बोला जाता था, हॉकी विज़ार्ड। ओके, ध्यानचंद डिलीवर्ड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एट द फर्स्ट इंटर प्रोविंशियल हॉकी टूर्नामेंट दैट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1925। ध्यानचंद की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती गई, एंड फाइनली उन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को पहली बार कब शो किया था, 1925 में। ये इंटर प्रोविंस मीन 2 अलग अलग प्रोविंसेस के बीच में, क्योंकि बेटा ये जो ध्यानचंद का जो टाइम है 1925 का टाइम है, इस टाइम इंडिया जो था वो डिवाइडेड नहीं था, इंडिया में स्टेट्स नहीं थे, उस टाइम प्रोविंसेस थे। तो उस टाइम इंटर प्रोविंशियल मीन्स 2 प्रोविंसेस के बीच में या फिर कई सारे प्रोविंसेस के बीच में जो है मैच हो रहा था, तो वहाँ पे 1925 में इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। इसमें 5 टीम कौन कौन सी थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी, पंजाब, बंगाल, राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंसेस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल हॉकी टीम ऑफ इंडिया। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनको इंटरनेशनल हॉकी टीम ऑफ इंडिया में सिलेक्शन मिलता है। ओके, इन द ओलंपिक्स ऑफ 1936, अब कब की बात की जा रही है, 1936 में जो ओलंपिक्स हुए थे उनके बारे में बात की जा रही है। इंडिया वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट जर्मनी, इंडिया किसके अगेंस्ट जीतती है, जर्मनी के अगेंस्ट फाइनल मैच जीत जाती है, एंड बैक द गोल्ड मेडल विद द स्कोर ऑफ 8-1, और इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है। और उस वक्त स्कोर क्या होता है बेटा, 8-1 मीन्स इंडिया ने 8 गोल किए होते हैं और जर्मनी ने सिर्फ 1 गोल किए होते हैं, आउट ऑफ विच 6 गोल वर स्कोर्ड बाय ध्यानचंद, और उस 8 गोल में से 6 गोल अकेले ध्यानचंद ने स्कोर किए होते हैं। एट दैट टाइम जर्मनी वॉज रूल्ड बाय द डिक्टेटर्स, और उस टाइम में जर्मनी किसके द्वारा रूल की जाती थी, डिक्टेटर्स के द्वारा। डिक्टेटर कौन था वहाँ पे उस टाइम, हिटलर का टाइम था बेटा, एडोल्फ हिटलर का टाइम था। फियरफुली लोग डर के मारे उनको एक ही अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि काफ़ी डरावना रूलर था और एक क्रूअल डिक्टेटर था, ठीक है। एंड ऑल्सो द इनिशिएटर ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये इनिशिएटर था वो, क्योंकि हिटलर की वजह से, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो देखा हो कि हिटलर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है। ओके, व्हेन ही कुड नॉट बियर हिज टीम लूजिंग द मैच ही डिसाइडेड टू लीव द स्टेडियम हाफ वे, और जब जर्मनी और इनके बीच में, इंडिया के बीच में मैच होता है और जब हिटलर अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बीच से मैच छोड़ के चले जाते हैं। However, when he was informed about the Indian wonder player ध्यानचंद, he expressed great desire to meet him. और जब इनको ध्यानचंद के बारे में बताया जाता है, जब लोग इनको जो हिटलर को ध्यानचंद के बारे में नॉलेज मिलती है तो वो ध्यानचंद से मिलना चाहते हैं। The idea of meeting the dictator has terrified ध्यानचंद। ओके, अब क्या, कौन सा आइडिया, मीटिंग द डिक्टेटर। द आइडिया ऑफ मीटिंग द डिक्टेटर वो है, पेट्रीफाइड करता है, डरा देता है ध्यानचंद को, एंड कैप्ट हिम अवेक द नाइट बिफोर, और वो पूरी रात जागते रहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिटलर क्लोजली एग्जामिन द प्लेयर एंड इंक्वायर्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग हिटलर जो है वो बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करते हैं ध्यानचंद को और उनसे पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, व्हाट एल्स डू यू डू,
तुम और क्या करते हो व्हेन नॉट प्लेइंग हॉकी, जब हॉकी नहीं खेल रहे होते तो? ध्यानचंद रिलक्टेंटली रिप्लाइड, ध्यानचंद बिना संकोच के रिलक्टेंटली रिप्लाई करते हैं, आई एम इन इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। हिटलर आस्क क्यूरियोसली, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ हिटलर पूछता है, व्हाट इज योर रैंक, तुम्हारी रैंक क्या है? ध्यानचंद टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ लेंस नायक, ध्यानचंद बताते हैं कि वो आर्मी में एज अ लेंस नायक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हिटलर मेड हिम अ ग्रेट ऑफर, हिटलर उनको एक बहुत बड़ा ऑफर देते हैं, कम ओवर जर्मनी एंड आई विल मेक यू फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल की पोस्ट बेटा हेड ऑफ द हेड की पोस्ट होती है, ठीक है। तो वो हिटलर उनको क्या करते हैं, ल्योर करने की कोशिश करते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं कि तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट दूंगा। Although Dhyanchand could not discern whether it was an order by Hitler or an offer, he was firm in his patriotic spirit and replied confidently, India is my country and I am happy there. अब ध्यानचंद समझ नहीं पाते कि ये जो इनका जो ऑफर है, ये ऑफर है या ऑर्डर है हिटलर का, बट वो एक प्योर पेट्रोटिक पर्सन होते हैं, देशभक्त होते हैं, तो पेट्रोटिक स्पिरिट के साथ वो रिप्लाई करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया मेरा देश है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नन ऑफ द जनरल accompanied हिटलर कुड रिस्पॉन्स टू द पेट्रोटिक रिबॉफ रेंडरिंग बाय द इंडियन सोल्जर। किसी भी जनरल में हिटलर के अगेंस्ट जाकर उसको इस तरह का रिफ्यूज़ करने के लिए, रिबॉफ करना मीन्स रिफ्यूज़ करने के लिए की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी। ओके, हिटलर इज said to have taken his eyes off Dhyanchand canvas shoes and retorted as you like it. ओके, हिटलर जो है वो अब ध्यानचंद के शूज से अपना नज़र हटाते हुए कहता है कि जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा करो। ध्यानचंद kept playing till the age of 42 के एज तक ध्यानचंद जो है वो खेलते रहते हैं एंड रिटायर्ड फ्रॉम द गेम इन द ईयर 1948। एंड 1948 में वो क्या करते हैं, अपने रिटायरमेंट लेते हैं। ही डाइड ऑन 3 दिसंबर 1979 और उनकी डेथ कब होती है, 1979। सो अंडरलाइन इट, 3 दिसंबर 1979 में उनकी डेथ हो जाती है। फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस टू द नेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट। अब देखो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस को सेलिब्रेट करने के लिए और उनको रिवॉर्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट ध्यानचंद बर्थडे, जो कि उनका कब बर्थडे 29 अगस्त एज नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पे इंडिया सेलिब्रेट करता है। और उनके नाम पे कई सारे पोस्टल सर्विस स्टैम्प्स जो हैं, पोस्टेज स्टैम्प जो हैं वो उनकी मेमोरी में इशू किए गए। और तीसरा क्या करती है, ध्यानचंद के नाम से नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है बनाया गया और उस पर उनका नाम दिया गया, उस स्टेडियम को नाम दिया गया ध्यानचंद स्टेडियम। ओके, एंड ही वॉज ऑनर्ड बाय द पद्म भूषण अवार्ड, उनको पद्म भूषण अवार्ड में मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन ईयर 1956 में के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एज वेल एज द अचीवमेंट ऑफ मेजर ध्यानचंद। सो just read it properly. Okay, now we will be moving toward the word power. In word power what we have exemplary means uncommon, example setup करने लायक, league means होता है टीम, feast means act, then reverently means with great respect, reverently means बहुत respect के साथ, inclination means interest, mentor means आपका टीचर, आपको पॉलिश करने वाला, आपके स्किल को बढ़ाने वाला, तो मेंटर। ग्रैंडियम मीन्स आपकी ग्रेटनेस। डिक्टेटर होता है रूलर। इनिशिएशन मीन्स होता है जो स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है किसी चीज़ को स्टार्ट करते वक्त, जो फर्स्ट स्टेप लेता है उसको इनिशिएशन कहते हैं। पेट्रीफाइड मीन्स डरा होना, बहुत स्कैर्ड होना। डिसर्न मीन्स डिस्टिंग्विश, अलग करना या उसमें से छांटना। रिबफ मीन्स रिफ्यूज़ करना। एंड रिटॉर्टेड मीन्स रिप्लाइड, इरिटेट टोन में रिटॉर्ट करना मीन्स जो है चिढ़ के या बुरा मान के उस चीज़ को रिप्लाई करना। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्ड पावर एज वेल एज द चैप्टर. I will be providing you the PDF of this chapter. Till then, keep reading, student. Thank you.